साक्षात नारायण है, भगवान है महाराज। किंतु जीव मात्र के सच्चे मित्र तो नारायण ही है। जीव मात्र के सच्चे मित्र कौन है? नारायण। भगवान ये नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति धनिक है या गरीब या शोषित या अशिक्षित, छोटा है या बड़ा। भगवान तो वही देखते हैं कि इस जीव के हृदय में मेरे लिए प्रेम कितना। भगवान छोटा बड़ा, धन बलवान ये नहीं देखते। भगवान केवल हृदय के प्रेम को दे। मेरे भक्त के मन में, हृदय में मेरे प्रति प्रेम कितना महाराज, प्रेम कितना। कहां चल रहे थे भाई जी? जी प्रेम देखते। इस जीव के हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं? प्रभु को प्रेम से पुकारोगे तो वे दौड़ते हुए चले आएंगे। प्रभु को प्रेम से पुकारोगे तो दौड़ते हुए चले आएंगे। अपने दुख की कथा प्रभु से तुम एकांत में कहो। अब तो समझ में आ गई। अपने दुख की कथा व्यथा भगवान से एकांत में कहो। भगवान से एकांत में कहो। कब कहोगे? एकांत में। एकांत में कहोगे। प्रभु को मनाओ। अब प्रभु को कौन मनाता है? आजकल तो पत्नी को, परिवार को, बहू को, बेटे को, नाती को, इनको मनाने के चक्कर में पड़े। कहा पुजारी जी महाराज कह रहे हैं बाबा। अरे हम तो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन अब क्या करें। पुजारी कह रहे मत बोलो। आप स्वतंत्र हो, जो कहोगे तो हमारी जोड़ी। चक्कर में मत पड़ो। इस कथा के सुनने के बाद अगर ज्ञान के चक्षु न खुले तो सब बेकार। पढ़ पढ़ के पढ़ा भाई, लिख लिख बैठा। और पंडित जी ने घर पूछी तो 16 दूनी 8। मेरे भाई बालाजी धाम ग्राम बरेठा में इस पटिया पे 25 साल हो गए मुझे बैठे बैठे। कितने साल? पुजारी जी अरे इधर देख लो, 25 वर्ष हो गए। एक पटिया बारो तो वो हतो, अब वो पटिया बारो बढ़ो, लेकिन जो पटिया बारो बाबा दास बन के बैठा है यहाँ पर। सोच लेना ये पटिया में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मैंने कोई सिंहासन ले लिया, मेरा सोफा नहीं लिए, मैंने गद्दी नहीं ली। मैंने भी 25 साल, हमने भी, सबने 25 साल इस पटिया पे निकाल दिए आज तक। ये पटिया बिल्कुल राम में, ईश्वर में, प्रेम में, भक्ति में, भजन में, त्याग में, वैराग में, भाव में, भक्ति में, संत में, शांति में, चंद्र में, सूर्य में, हरि में, नर में, नारायण में विख्यात है। अरे भजन सोफा पे नहीं, सिंहासन पे नहीं, भजन तो आसन से ही बनता है। जब 5, 7, 8 घंटे आसन लेके बगैर उसके लोड़ के, बगैर तकिए के आप जब बैठेंगे तो आपका कवच स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। आपका कवच ऐसे बनेंगे कि आपको हर पल में सहारा देके खड़े रहेंगे।
जी महाराज जी जी इधर आगे नीचे आ जाए। चलिए पता नहीं समझ में आता जी। महाराज धन्य सुनीति जैसी माताएं जो अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देती हैं। माताओं समझ लो, अपने छोटे बच्चों के सामने अपने परिजनों की निंदा नहीं, अपनी दौरानी जेठानी ननद बहू और बेटी और सास की निंदा नहीं, जेठ ससुर और देवर की निंदा नहीं तो तुम पाप कमा रहे हो, पाप कमा रहे हो, पाप कमा रहे हो। शादी बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन और पिता के दोष के कारण मूर्ख बन चुके और दोष के कारण कायर और स्वयं के दोष के कारण दर्द होता है। स्वयं के दोष से दरिद्र, पिता के कारण मूर्ख, माता के कारण चरित्रहीन। महाराज दोनों ने पूछा, माता मुझे जैसे अबोध बालक को भगवान मिलेंगे क्या? ध्रुव जी ने पूछ लिया, माता मुझ जैसे अबोध बालक को क्या भगवान मिलेंगे? ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, हाँ बेटे भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। दिल लगाकर भगवान का भजन करना, भगवान भावना के भूखे हैं। दिल लगा के भगवान का भजन करना, भगवान भाव के भूखे हैं। सुनीति ने कहा, बेटा ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है, ईश्वर उसके समक्ष में अवश्य प्रकट हो जाए। प्रेम से प्रकट होए भोए। सुनीति ने साफ कह दिया ध्रुव जी से, बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते। आतुर व्याकुल, बगैर व्याकुल आतुरता के भगवान नहीं मिलते। शांत होकर आरती करो, सन्मुख माने भगवान के लिए टाइम पर जागो, स्नान ध्यान करो, भगवान को पुकारो, भगवान के लिए रो, भगवान के लिए गाओ, तो भगवान के लिए हंसो। अगर हमने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, तुझे गलती है हमसे। ड्यूटी पे देखिए होता क्या है, मुझे कथा कहनी होती है, मैं ड्यूटी पे हूं, अनायास कोई बीमारी पड़ जाए, शरीर में कोई रोग आ जाए, वो एक व्यवस्था है। वो क्या है महाराज? तो नहीं है, लेकिन स्वच्छ होते हुए, स्वस्थ होते हुए अगर मैं नादानी करके जाने से डर जाऊं, आने में डर जाऊं, अपने कर्तव्य पर परायण न होकर मैं उपस्थित न हो पाऊं, भगवान कहता है ये तो बरसाती मेढक है, भीड़ को देखता है, बरसात आ जाती है टर टर करने लगता है, मैं तो एकांत में तुझसे बचाना चाहता हूं। भगवान एकांत में मिलते हैं, एकांत में। भीड़ में भगवान को ढूंढ रहे हो, भीड़ में भी भगवान है, लेकिन भगवान को पहचानने की अपने अंदर नेत्र चाहिए, भाव चाहिए। अर्थात उपनिषदि में ईश्वर ने कहा है, ये जीव मेरा पुत्र है। उपनिषद में भगवान ने साफ कह दिया, ये संपूर्ण जीव मेरा पुत्र है। महाराज अमृत में पुत्रा, मैं तो जीव को गोद में बिठाने के लिए तैयार हूं।
लेकिन जीव संसार में भटक रहा। भगवान कह रहे हैं जीव मेरा पुत्र है, मैं तो इस जीव को बिठाने के लिए तैयार हूं, किंतु वो मेरे पास आता ही नहीं। जी महाराज ऐसे काम नहीं, काम होता है ड्यूटी की ड्यूटी और कर्म जो कर्म। अगर हमारी ड्यूटी का जो कर्म है अगर वो हमसे अगर चला गया तो हमारा धर्म स्थायी नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। ये मान लेना। अपना कर्म धर्म निष्ठा के साथ। मालूम है कि आज घर में शाम को लगन आ रही है, मालूम है कि सवेरे मेहमानों की विदा होना है। अगर मेहमानों को देखूंगा तो न तो मैं अपना पूजा पाठ कर पाऊंगा और मेरा कर्म और धर्म मुझसे दोनों चले जाएंगे, ये नहीं चलेगा। भगवान की दोस्ती इतनी आसान नहीं है। भगवान की दोस्ती के लिए बहुत बहुत वैराग्य त्याग करना पड़ते, अपना बड़ापन त्यागना पड़ता, अपना संसारी बड़प्पन आपको खुटी पर त्यागना पड़ेगा। महाराज श्रीनाथ जी ने एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था। कथा कैसी लग रही है स्वामी जी? बहुत अच्छी महाराज। स्वामी जी कौन से आनंददायक। नहा के आए? हाँ, श्रीनाथ जी ने एक हाथ ऊपर उठाया था। उसे देखकर एक वैष्णव ने उनसे पूछा आपने एक हाथ ऊपर क्यों उठा रखा है? तो श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया कि मेरे सभी बालक मुझे भूल गए, मेरे सभी बालक भूल गए। मैं एक हाथ ऊपर उठाकर रोज उन्हें बुलाता हूं, किंतु वे तेरे पास आते ही नहीं। वे मेरे पास आते ही नहीं। सुनीति ने सोचा कि बालक मेरी तो वंदना कर रहा है, किंतु विमाता को भी वो सद्भाव से वंदना कर। अब क्या बोले, मेरे लिए तो भाव अच्छा है, लेकिन वो सुनीति के पुत्र ध्रुव को और ध्रुव के साथ माता सुनीति का अपमान किया था। वो सुनीति कह रही है कि जितने भाव से ये मुझे बंदित कर रहा है उसी भाव से विमाता को भी बंदित करे तो उसका कल्याण होगा। महाराज यही तो खेल है। माने हमको विरोधी का भी उस समय वंदना करने पड़ेगी। भैया ठीक है, अगर उसका कुभाव लेके हम तपस्या में गए तो हमारी तपस्या सफल नहीं होगी। मैंने प्रातः काल कहा था एक बैत है और बैत में दो आर है। एक आर तो संसार की है और एक आर हमारी भक्ति की है। अगर भक्ति हमसे छूटती है तो वो सता रही है और संसार तो सता ही रहा है। किसी के प्रति दोष रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती है। अंदर दोष है, दोष दिख रहे हैं तो भक्त नहीं। किसी के दोष और द्वेष रखने से आपकी भक्ति आराधना नहीं की जा सकती। ऐसी आराधना सफल नहीं हो सकती। सुरुचि के प्रति मन में यदि ये अरुचि को भाव रखकर जाएगा तो नारायण का ध्यान नहीं कर सकेगा। आप दो चीजों को हमें समानता से देखना है। सब
अगर हम भक्ति में जा रहे, किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे, बालाजी धाम आ रहे, और बालाजी धाम आने में यदि आप भगवान से तो मिले, यहाँ के संतों के भी दर्शन किए, भक्तों के भी किए, लेकिन हर आदमी का कोई ना कोई प्रतिद्वंदी होता है, और कहीं उसको देखकर आपके हमारे मन में कुभाव आ गया, कुभाव आपकी यहाँ की हुई परिक्रमा बेकार हो गई। इसलिए याचक कहते हैं जो दे उसका भी भला और नहीं दे उसका भी भला। याचक क्या कहते हैं? वो बार बार सुरुचि की बातें ही सुनता रहता है। अगर कहीं मैंने इसके मन में गुबार जाने दिया तो बार बार वो सुरुचि की बात सोचता रहेगा। सुनीति ने ध्रुव को समझाया, आशीर्वाद। सुनीति ने ध्रुव को समझाया, तू मेरा सयाना पुत्र है, तू मेरा समझदार पुत्र है, संस्कारी पुत्र है। अपने पूर्व जन्म के फल के कारण तुझे अपमान सहना करना पड़ रहा। अपने पूर्व जन्म के अनुसार तुम्हें गाली सुनना पड़ रही है, और गाली पड़ती है क्या आता है? वो तो उन्हें रोज गाली दे रहे हैं। वो कह देते भाई गाली पड़ रही उनमें। अरे गाली में ही तो भगवान की भक्ति है। आप समझिए, अगर गाली बाजों से डर गए तो फिर आपकी भक्ति पूरी नहीं हो पाएगी। पत्थरबारों से डर गए तो आपका मार्ग से आप पार नहीं लग पाओगे। कांटों से डर गए तो मार्ग पूरा नहीं कर पाओगे। नहीं है समझ मानो। कथा को मिलाइए, कितना उत्पात हुआ था यहाँ। अरे जी बोले सवेरे दी से ही नहीं यहाँ। ठीक है भैया, ऐसा हो जाए बोले ठीक है भैया। महाराज जी कथा क्या कह रही है सुनिए। सुनीति ने ध्रुव को समझाया, तू मेरा सयाना पुत्र है, अपने पूर्वजन्म के फल के कारण तुझे अपमान सहना पड़ रहा है। अपमान आपके जहां भी कहते थे लो भगत जी, आपको आपसे जी कहते रहते, अपने कह रहे थे ना भाई, आपके जहां कम थोड़ी जाते थे, कई चालाक जाके आपको पूरी कथा बता के आते थे। नहीं, लेकिन आपका धर्म सही है, आपकी साधना सही है, आप सच्चाई पर है, सत्य पर है, तो डरने की जरूरत नहीं है किसी से। ये तो कुछ पल की है मेहमान। ये तो केवल आपने देखा होगा, हाथी जिस बस्ती से निकलता है, कई कंगारू और देखकर हाथी निकल जा, मत वाला चला जा। अपना लक्ष्य आप अपना रखिए। हाँ, आपकी करनी में खोट है तो आपकी तो वैसे ही विदाई हो जाएगी। आपकी करनी में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, तो यहां से विदाई होने में भी देर नहीं लगेगी। अगर आपकी करनी सच्ची है तो ये तो बटका वृक्ष है, और बटके वृक्ष को उखाड़ने की शक्ति, बटका वृक्ष माने धर्म का वृक्ष है, और इसको उखाड़ने की शक्ति किसी माई के लाल में। जैसे कुंभ में योगी बाबा को कह दिया, योगी बाबा तुम सनातन के बट वृक्ष हो। अड़ गए, अड़ गए। आपका इंसान सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। अगर उसका इरादा सत्कर्मी है, निस्वार्थ है, परमार्थ है,
लिए समर्पित है, तो मैं यही कहूंगा विजय भव, विजय भव और विजय भव। बेटा तुझे अपमान सहना पड़ा है, किसी जन्म में तूने अपनी विमाता का भी अपमान किया होगा। लेना और देना। आपने भी पूर्व जन्म में इनके साथ कोई अनहोनी घटना की होगी, इसलिए तुमको ये सहना पड़ रहा है। किसी जन्म में अतः उसने इस जन्म में बदला दिया है तुमसे। अतः माता सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी भी माता ने इस जन्म में उसका बदला लिया है। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्मों का फल है। बाबा जी सरकार, हम आप जो बैठे हैं, ये संतों का समूह, भक्तों का समूह, साधकों का समूह बैठा है, ये हमारे पूर्व जन्म के फल, पूर्व जन्म के पुण्यों का फल। मैंने कई बार कहा था, आप तो बात समझ में आ गई आपके। अरे भाई, हमारा कोई पुराना रिश्ता होगा सभी का। इस स्थान पर बैठने के लिए बालाजी के आंगन में, उनके प्रांगण में, उनके चरणों में पहले ही निर्धारित कर दिया था कि तुम्हारा सबका मेल मिलाप भाव होगा कलयुग में। नहीं तो आप सोच लो, हम संसारी जीव भला इतनी सुंदर पवित्र नगरी बालाजी का वाटिका में और उनके चरणों में राम कथा लेके हम क्यों बैठ पाते? अरे संसार तो मकर जाल है। बेटे, जैसा बीज बोएगे वैसा मिलेगा। हंसते हुए से लेना, और अज्ञानी रोते हैं। रोते कौन है? ज्ञानी हंस के सह जाते, अज्ञानी रोते हैं। बेटा, जैसा बीज बोया वैसा ही फल मिलेगा। बेटे, तू अपने मन को कुछ भी, अपने मन में कुछ भी मत रखना। तेरी विमाता तेरे पिता को प्यारी है, तू क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा? माता सुनीति ने साथ कह दिया, बेटा ध्रुव, जो तूने पूर्व जन्म में किया था उसका फल तेरे सामने है, लेकिन इसके पश्चात तेरे पिता को तेरी भी माता प्यारी है। जा, क्या तू उसको प्रणाम नहीं करेगा? तूने जिस प्रकार मुझे प्रणाम किया है, ठीक उसी प्रकार अपनी उस माता को भी प्रणाम कर। बेटा ध्रुव, जिस तरह से तूने मुझको प्रणाम किया है, ठीक उसी तरह से तू अपनी विमाता को भी प्रणाम कर, जो तेरे पिता की प्रिय है। अब क्या दिया? जो तेरे पिता की प्रिय है, जो तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा, महाराज, उसकी वंदना करके तू जाएगा तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। उसे प्रणाम करके जाएगा, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। सभी के आशीर्वाद लेकर वन में जाएगा तो परमेश्वर जल्दी कृपा कर देंगे। सभी से पूछ के, सभी से पूछ
भी अच्छा लगेगा। बालाजी पीठ से जितने भी जुड़े हैं यहां से ये संत समूह का दर्शन करके और पूरे संत समूह का आशीर्वाद लेके जाओगे तो तुम्हारे कुंभ की यात्रा सफल हो। अकेले चले गए मनमानी की, थके थके से रहेंगे फिर नहीं। देखिए प्रसन्नता कहां होती है जब खेल में सब लोग हैं और खेल में खेल की बात हो तो उस खेल का आनंद ही कहीं बुरा हो। हम खेल तो रहे लेकिन उस खेल में से अपना खेल अलग कर लिया तो वो खेल का आनंद बिगड़ जाता है। तो बुरा मत मान। खेल में तो भाई सभी बंदर बालू है, सभी के साथ आनंद आता है। आनंद कब आता है? जब हम समान समानता का भाव और सबके लिए झुकते हो, सबके लिए सोचते हो और सबके लिए पीते हो, खाते हो, रोते हो, चलते हो, सभी की बातों को समझते हो और सभी की बात को लेकर चलते हो, उसका कई गुना आनंद बढ़ जाता है। लेकिन अकेले का तो भाई अकेला काम है भाई, अकेले में आनंद कभी नहीं आ सकता। आप गाड़ी में जा रहे हैं, अगर किसी काम से आपके परिजन आपकी गाड़ी में नहीं है, आपका सफर आपको भारी पड़ जाएगा। लेकिन आपका परिवार, आपके मुख्य कोई भी मित्र मंडली आपके साथ है तो वार्तालाप से वो मार्ग बड़ी आसानी से मिल जाएगा। महाराज जिस सुरुचि ने बालक का अपमान किया उसी सुरुचि की वंदना करने के लिए अपने पुत्र को सुनीति भेज रही थी। जिस सुरुचि ने ध्रुव जी का अपमान किया था और ध्रुव जी की माता सुनीति अपने उसी बालक को उसी की चरण वंदना करने के लिए भेज रही है। धन्य है सुनीति, ऐसी सुनीति जिसके घर में होगी महाराज, ऐसी सुनीति जिसके घर में होगी वहां कलयुग नहीं आ सकता। अब जब कलयुग दिखता है कहीं तुम्हें महाराज, ये क्षेत्र से 5-5, 10-10 गाड़ियां अगर बालाजी की कथा, बालाजी का भाव, बालाजी का घंटा, बालाजी की धुनी, राम कथा, तो जो ये गाड़ियां कुंभ के लिए नहीं भगती, क्योंकि कुंभ होता क्या अपार श्रद्धा। चूक मत कर देना, अरे कुंभ में ना लेना। भैया बोला, अरे डुबकी लगा लेना। नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं किसी से कर रहा हूं, मेरा तो आपके लिए केवल 5 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार माता सुरुचि की चरणों की वंदना करने गया और महाराज वो तो आसन पर अकड़ के बैठी थी। 5 वर्ष का बालक अपनी सौतेली मां सुरुचि की चरण वंदना करने के लिए गया, वो आसन पर अकड़ के महाराज बैठी थी। ध्रुव जी ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। सुरुचि ने पूछा कि मुझे वंदना क्यों कर रहा है? कथा में आनंद आ रहा होगा। सुरुचि ने पूछा मुझे वंदना क्यों कर रहा था? ध्रुव जी ने बताया, माता मैं वन में जा रहा हूं। मुझे वंदना क्यों करता है? ध्रुव जी ने कहा, मां मैं वन में जा रहा हूं, अतः आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं।
एक पल भर के लिए तो सुरुचि का हृदय पिघल गया। कैसा सयाना है ये, माने अपमान, महाराज अपमानित होने पर भी ये मेरे को प्रणाम कर रहा। एक पल तो सुरुचि का हृदय पिघल गया, मैंने इसका इतना अपमान किया, उसके पश्चात ये मुझे प्रणाम कर रहा है। किंतु वो स्वभाव से दुष्ट थी, लेकिन स्वभाव से दुष्ट थी और स्वभाव से जल्दी सुधर नहीं पाती। जो स्वभाव से दुष्ट हो वो जल्दी नहीं सुधर पाता। उसने सोचा कि द्रौपदी यदि यहां पर रहेगा तो महाराज उत्तम के राज्य में हिस्सा मांगेगा। माने को भाव आ गया, अगर ध्रुव कहीं मेरा हृदय पिघल गया मैं रोक लूंगी, और ये कहीं यहां रुक गया तो मेरे पुत्र से राज्य का आधा हिस्सा मांग लेगा। अतः अपने ध्रुव से अतः उसने ध्रुव से कह दिया ठीक है ठीक है, वन में जा रहा है तो जा, मेरा आशीर्वाद तुझ पर। वन में जा रहा है, देखिए कितनी कुटिल है मां। संसार की रुचि, जिनकी संसार के प्रति रुचि होती है उनके अंदर कुटिलता होती है, बेवफाई होती है, महाराज सियानापन होता है, चतुराई होती है और लोभ एवं लालच का भंडार होती है। बालक के प्रणाम करने पर सुरुचि ने के दिल में कुछ भी विशेष भाव नहीं आया। ध्रुव जी ने प्रणाम किया,